जीवन में त्याग का नाम है भरत। रामायण के अनुसार भरत दशरथ के दूसरे पुत्र थे। माँ कैकेयी और वे गरुड़ के अवतार थे। रामायण में भरत का भूमिका स्वतंत्र है, लेकिन उनके पर सबसे कम चर्चा किया गया है। रानी कैकेयी मंथरा के बहकावे में आकर राजा दशरथ से 2 वर मांग डाले। एक रामचंद्र का 14 वर्ष वनवास एंड दूसरा पुत्र भरत के लिए राज सिंहासन। देन जब गुरु वशिष्ठ ने भरत को राजगद्दी संभालने बोले, तब भरत बोले, मेरे पद पर बैठते ही धरती रसातल को चली जाएगी। सभी ने समझाया कि इस धरती पर रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यक्ष जैसे अत्याचारी के होते हुए धरती रसातल को नहीं गई। तब आपके पद पर बैठने से धरती कैसे रसातल को चली जाएगी? भरत ने सुंदर से उत्तर देते हुए कहा कि धरती माता जानती हैं कि वो सब राक्षस थे। उनके जैसा नियम विरुद्ध कार्य यदि श्री राम का भाई करेगा तो धरती को रसातल में जाने से कोई नहीं रोक सकता। दिन भरत के हठ को देखकर देवताओं को चिंता हुई। उन्होंने बुद्धि की देवी सरस्वती से आग्रह किया कि वे भरत की बुद्धि फेर दे। माँ सरस्वती ने कहा कि मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं भरत जैसे संत की बुद्धि फेर सकूं। दिन भरत गुरु वशिष्ठ, ससुर जनक के साथ सभी मित्रों परिजनों को लेकर भैया राम को ढूंढने के लिए निकले। जहाँ पहली रात भरत रुके, वहाँ भैया राम भी रुके थे, ऋषि भरद्वाज के आश्रम में। अगले दिन सुबह जब निकले, भरत का मन संकोच था। ये देख के जब ऋषि संकोच का कारण पूछे, तब भरत ने डरते हुए बोले कि मेरी माँ के मंदबुद्धि के कारण ये सब हुआ। जब मैं अपने नाना के घर में था, ये सब हुआ था, जिसके बारे में भरत को पता नहीं था। इवन भरत को अपने पिता दशरथ के देहांत के बारे में भी पता नहीं था। अकॉर्डिंग टू रामायण, जब भरत घर को लौट रहे थे, वे नंदीग्राम के एक मंदिर में उनके पूर्वज के पूजा करने के दौरान जब पूजा शुरू किए, पहले राजा पृथ्वी, जिसके कारण ये पृथ्वी कहलाती है, उनका पूजा करते हैं। देन सब पूर्वज के पूजा करते करते अंत में जब वो अपने पिता राजा दशरथ के मूर्ति देख आश्चर्य हो गए थे। पुरोहित को पूछने पर जब राजा दशरथ का मृत्यु के बारे में पता चला, तो उनके हाथ से पूजा की थाली गिर गई थी। यही सब बात भरत के मन को विचलित कर रही थी। ये सुनकर ऋषि भरद्वाज बोले, तुम्हें तुम्हारा बड़ा भैया कितना प्यार करते हैं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन जब वो गंगा पार करने के लिए जा रहे थे, स्वस्तिवन मंत्र के दौरान जब तुम्हारा नाम आया, तब उनके हाथ से जल गिर गया एंड प्रभु राम खुद जमीन पर गिर पड़े एंड बोलने उठे, हाय भरत, हाय भरत, इतना प्रेम तुम्हें राम करते हैं। अकॉर्डिंग टू सम पौराणिक धर्म ग्रंथ, प्रभु श्री राम का प्रेम छोटे भाई भरत के लिए इतना था कि जब वो 4 भाई खेलते थे, राम भरत को जिताने के लिए खुद हार जाते थे। और ये भी वर्णन है कि वनवास के दौरान जब वन देवी प्रभु श्री राम से पूछते हैं कि मैं आपका किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ, तब राम जी बोलते हैं कि बस इतना सहायता करना कि जिस रास्ते पे मैं जा रहा हूँ, मेरे जाने के बाद उस रास्ते का कांटा हटा देना। क्योंकि अगर भरत को ये पता चलेगा कि ये कांटे भरे रास्ता होकर उसका बड़ा भैया गया है, तो ये सोच के उसका दिल टूट जाएगा कि मेरे कारण भैया को ये सब झेलना पड़ा। देन जब भरत अपने प्रियजनों के साथ चित्रकूट पहुंचे, वो अपना बड़ा भाई को देखते हैं कि सिर पे जटा, राज आभूषण के जगह बक्कल। ये देखकर भरत संभल नहीं पाए, राम जी के चरणों में गिर पड़े। इन चारों भाई और माताओं का मिलन देखकर माता सीता भावुक हो जाती हैं। देन फाइनली भरत अपने वाक्यों में राम जी को अनुरोध करते हैं, बंध टूट गया है, मैं रोक नहीं पाऊंगा, बड़े पेड़ को छोटा आदमी चढ़ नहीं सकता, राजा दशरथ के बिना राज्य चलाना असंभव है।
आपको वापस आना ही होगा। अयोध्या आपकी अपेक्षा कर रही है। देन भरत को समझाने के लिए प्रभु राम बोलते हैं, पिताजी ने तुमको सिंहासन ग्रहण करने का आदेश दिया है, तुम उसका पालन करो। ये है पिता का सत्य रक्षा करने का तरीका। परंतु भरत अपने बातों पर अड़े रहे। देन वो जमीन पर कूस बिछाकर सो जाते हैं। मैं यही सोऊंगा, जब तक आप मन नहीं बदलाते मैं अनादर से रहूंगा। राम जी विनय से पूछते हैं, मैंने ऐसी कौन सी गलती की है जो तू नाराज है? देन अपने भाई का निराडंबर भाव और सस्नेह सम्मान राम जी के दिल को भर लेता है। देन भगवान बोलते हैं, तुम्हारे स्वभाव से ही तुम अयोध्या के राजभार लेने के सक्षम हो। देन भरत बोलते हैं, मुझे सिंहासन नहीं चाहिए, जो हुआ सब मेरे कारण हुआ। पिताजी गुजरे तो मेरे लिए, आपका वनवास का कारण मैं ही हूँ। भाभी स्वर्ण आभूषण और राजमहल छोड़ के वन में भटकने का कारण मैं ही हूँ। लेकिन प्रभु श्री राम ये सब सुनने के बाद भी नीति के साथ रहे, जनमत के साथ नहीं। देन प्रभु राम भरत को ये समझाते हैं कि राज्य चलाना आसान नहीं है। दान क्या है, धर्म क्या है, छल कैसा है, यानी राजतंत्र का ज्ञान देते हैं और माँ कैकेयी को स्वीकार करके क्षमा करने को बोलते हैं। फाइनली भरत प्रभु श्री राम का बात मान के गुरु वशिष्ठ की सलाह पर वह राम जी को लकड़ी की पादुकाएं उतार कर देने की मांग रखते हैं। राम जी पादुके के ऊपर पैर रखकर उन्हें भरत को वापस कर देते हैं। देन वह खड़ा हो भरत अपने सिर पर रखकर आंखों में आंसू भरकर वापस अयोध्या लौट आए। देन भरत अपनी शपथ में ये बोलते हैं कि हे भैया, दोनों पादुकाओं को सिंहासन पर बैठाकर मैं देश भर संभालूंगा। 14 साल तक मैं सिर्फ फल और मूल ही भक्षण करूंगा। शहर के बाहर रहकर मैं आपका इंतजार करूंगा। अगर आप 14 साल के बाद वापस नहीं आए तो आग में कूद पड़ूंगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तरह उनके अनुज भरत का त्याग भी अनुकरणीय है। भरत ने त्याग व समर्पण की अनूठी मिसाल पेशी है, जो हर मानव को सीख देती है। जैसे मनुष्य के शरीर से प्राण निकलने पर उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार भरत का चरित्र अगर रामचरितमानस से निकल जाए तो वह मूलहीन हो जाएगा। भरत का त्याग ही उन्हें महान बनाता है।